हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं हूं मुकेश कुमार और आज आपसे लगभग 2 सप्ताह के बाद हमारी मुलाकात हो रही है। और आज जो हम इस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, इस टॉपिक आप देख पा रहे हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब होता है कर्ता का क्रिया से सामंजस्य। तो पहले आप लोग सबसे पहले ये चीज समझेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब होता है कर्ता का क्रिया से सामंजस्य। सामंजस्य का मतलब होता है सेंटेंस के अंदर, इन चीजों को आप लोग ध्यान से सुनेंगे कि अगर सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो ध्यान रखेंगे आप लोग उसकी वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर। इस चीज को ध्यान रखेंगे। और अगर उसका सब्जेक्ट अगर मान लो किसी सेंटेंस का प्लूरल है तो उसके साथ आने वाली जो वर्ब है वो वर्ब भी कैसी होगी, आपकी प्लूरल होनी चाहिए। अब इस नियम पर जो अपना सेंटेंस काम करता है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक के अनुसार करता है, जिसे हम शॉर्ट में, इसको अपन शॉर्ट में SBA नाम भी दे सकते हैं और इसको हम कॉन्कर्ड भी कह सकते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, और अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब भी कैसे होनी चाहिए, प्लूरल। अब बात आती है, सबसे पहले जो समझने वाली बात है वो ये बात है कि इसको आप लोग बेसिक समझेंगे कि सेंटेंस के अंदर आपने देखा सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट, तो देखना एक तो होता है नाउन, इस चीज को समझना आप लोग, और एक होती है आपकी वर्ब। एक तो होता है आपका नाउन और एक होती है आपकी वर्ब। नाउन और वर्ब की अगर हम बात करें तो नाउन और वर्ब की अगर हम बात करते हैं तो देखना कि नाउन होता है और एक होती है आपकी वर्ब। अगर किसी भी नाउन के साथ, इस चीज को समझना आप लोग, अगर किसी भी नाउन के साथ एस या एस जोड़ते हैं तो वो नाउन आपका कहलाता है क्या, प्लूरल नाउन। और अगर किसी भी वर्ब में हम एस या एस जोड़ दें तो वो आपकी जो वर्ब कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, आपकी प्लूरल वर्ब कहलाएगी। जैसे अगर मान लो मैंने लिखा यहाँ पर एक बॉय, क्या लिखा मैंने, बॉय, और अगर इस बॉय में मैं एस जोड़ता हूं तो बनने वाला जो वर्ड होगा वो क्या कहलाएगा, आपका बॉयज। तो ये बॉय जो वर्ड है ये क्या कहलाएगा, प्लूरल नाउन कहलाएगा। और इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसे कि अगर वर्ब दी गई हो जैसे आपके लिए गो, और इस गो वर्ब में अगर एस जोड़ते हैं तो बनता है आपका वर्ड क्या, गोश। ये जो वर्ब कहलाएगी गोज, आपकी क्या कहलाएगी, प्लूरल नहीं सिंगुलर वर्ब कहलाएगी। सॉरी। तो इस चीज को आप लोग ध्यान से बिल्कुल ही समझ लेना आपको चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कभी कभी मिस्टेक हो जाती है कि अगर नाउन में ऐसे यस लगता है तो नाउन होता है प्लूरल, जबकि वर्ब में ये ऐसे यस लगता है तो वर्ब होती है आपकी कैसी, सिंगुलर वर्ब। जैसे मैंने गो में जोड़ा, और भी कई सारे नाउन हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर गर्ल है, गर्ल में अगर आप एस जोड़ते हैं तो गर्ल्स बनेगा, और गर्ल्स जो होगा आपका प्लूरल नाउन होगा। और ऐसे ही अगर यहाँ पर जैसे हम एक वर्ड है रन, रन में एस जोड़ते हैं तो वर्ड बनेगा आपका रंस। तो रंस जो वर्ब कहलाएगी आपकी कैसी कहलाएगी, सिंगुलर वर्ब कहलाएगी। तो अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल, और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब भी कैसी कहलाएगी, आपकी सिंगुलर। तो इस चीज को आपको क्या है, ध्यान से देख लेना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर आपके लिए एक एग्जाम्पल नियम की बात करते हैं कि इसका जो पहला रूल है, इसका जो रूल नंबर पहला है वो क्या कहलाता है कि सेंटेंस जैसे अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो आपकी वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पर अगर एग्जाम्पल लिखूं आपके लिए, अगर जैसे मैं एग्जाम्पल लिखता हूं, यहाँ देखना, जैसे मैं एग्जाम्पल लिखूं आपके लिए, ही गो या गोज टू स्कूल एवरी डे। ही गोज टू या ही गो टू स्कूल एवरी डे।
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सेंटेंस में प्रयुक्त क्या है, ये जो सब्जेक्ट है आपका ही, ये क्या है आपका सिंगुलर है। सब्जेक्ट कैसा है आपका सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसी आनी चाहिए सिंगुलर। मैंने कहा आपका अब बात आती है गो और गोज में से सिंगुलर वर्ब कौन सी है। तो आप देख रहे हैं कि वर्ब में अगर ऐसे ही ऐसे लगते हैं तो वर्ब बनती है सिंगुलर। तो यहाँ पर जो गोज वर्ड लिखा है, ये जो वर्ब है, ये वर्ब कैसी है आपकी सिंगुलर। यानी कि इस सेंटेंस में जो करेक्ट होगा क्या क्या हुआ, ही गोज टू स्कूल एवरी डे, इस प्रकार से होगा। अगर नेक्स्ट में बात करूं आपसे, जैसे अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल की अगर बात करता हूं, जैसे मोहन राइट या राइट्स, मोहन राइट या राइट्स अ लेटर मोहन राइट ए लेटर्स इन द मॉर्निंग। यहां पर आप देख रहे हैं दो वर्ब हैं। सब्जेक्ट आपका मोहन है, मोहन क्या है एक नाउन है, और ये नाउन कैसा आपका बिल्कुल सिंगुलर है। कैसा है सिंगुलर है। तो अगर हम बात करते हैं कि इसमें आने वाली जो वर्ब है वो कैसी होनी चाहिए सिंगुलर होनी चाहिए, और सिंगुलर अगर होगी तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, जो राइट है ये प्लूरल है और सिंगुलर वर्ब कौन सी आपकी राइट्स ए लेटर इन द मॉर्निंग। और आगे अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो जैसे पहले नियम के बाद तो ये बात आपकी समझ में आ रही होगी। और आगे अगर हम बात करते हैं आपका नेक्स्ट रूल नंबर कौन सा है 2। दूसरा नियम क्या कहलाता है आपका कि अगर मान लो कोई भी नाउन, क्या कोई भी नाउन या मतलब लाल स्याही पटे थे दोनों में खराब कर दिया यार में। अगर किसी भी सेंटेंस में कोई भी नाउन और एक या एक से अधिक नाउन और या नाउन के साथ में कोई भी क्या प्रोनाउन, अगर सेंटेंस के अंदर कोई भी नाउन है या कोई भी क्या है आपका प्रोनाउन है, अगर एंड कंजक्शन से जुड़ते हैं तो इनके साथ हमेशा जो वर्ब आएगी वो वर्ब हमेशा कैसी आएगी आपकी प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। कैसी आएगी वर्ब आपकी कैसी होगी प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। ध्यान रखना कि अगर किसी भी सेंटेंस में एंड के द्वारा दो नाउन जुड़े हुए हों या एक नाउन एक प्रोनाउन हो या एक प्रोनाउन और दो प्रोनाउन जुड़े हों या प्रोनाउन और नाउन कैसे भी हो, क्रम किसी प्रकार से हो सकता है, तो उस कंडीशन में आपको क्या है ध्यान रखने के लिए आपको है कि वर्ब कैसे आएगी आपकी प्लूरल ही आएगी। जैसे मैं अगर यहां पर एग्जाम्पल लिखता हूं, जैसे मोहन एंड सी, मोहन एंड सी, और यहां पर वर्ब अगर दी जाए आपको इज या आर गोइंग टू मार्केट। यहां पर आप देख रहे हैं कि मोहन एंड सी, आप देख रहे हैं कि ये जो एंड वर्ड है इस एंड के द्वारा एक तो जुड़ा हुआ वर्ड कौन सा मोहन, मोहन क्या है यहां पर एक नाउन है, और दूसरा वर्ड है यहां पर सी, ये सी क्या है आपका एक प्रोनाउन है। यानी कि एक नाउन और एक प्रोनाउन किससे जुड़े हैं एंड से जुड़े हैं, और एंड से जुड़े अगर होते हैं तो उसमें वर्ब कैसे आना चाहिए प्लूरल। इसका मतलब आपका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा वो आर होगा। मोहन एंड सी आर गोइंग टू मार्केट, इस प्रकार से आपका एग्जाम्पल होगा। अगर दूसरे एग्जाम्पल की हम बात करते हैं तो जैसे आई एंड ही, आई एंड ही हैज या हैव डन देयर वर्क। आई एंड ही, तो आई इस सेंटेंस में क्या है प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, और ही भी इस सेंटेंस में क्या है एक प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है,
और दोनों वर्ड जुड़े हैं किससे, एंड से। तो इसका मतलब है इनके साथ जो वर्ब का प्रयोग होगा वो वर्ब कौन सी आएगी आपकी, प्लूरल आएगी। तो हैज जानते हैं आप लोग सिंगुलर के साथ में होता है और इसकी प्लूरल क्या होती है, हैव। तो इस प्रकार से इसका प्रयोग हो जाएगा। दो नियम के बाद में अगर नेक्स्ट नियम की अपन बात करते हैं, जैसे रूल नंबर इसका थर्ड है, रूल नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं, रूल नंबर 3 में देखें आप लोग कि अगर किसी सेंटेंस के अंदर, अगर किसी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट, क्या है, दो सब्जेक्ट हैं और सब्जेक्ट कोई भी नाउन हो सकता है या कोई भी नाउन हो सकता है, जैसे एक नाउन जुड़ा हुआ है और इसी प्रकार से आपका दूसरा नाउन जुड़ा हुआ है और ये दोनों ही नाउन किससे जुड़े हुए हैं, एंड से। ध्यान रखें कि अगर किसी भी सेंटेंस में दो नाउन, ये दो नाउन हैं, किससे जुड़े हैं, एंड से जुड़े हुए हों और किसी एक नाउन से पहले कोई ना कोई आर्टिकल का प्रयोग किया गया हो। किसका प्रयोग किया गया हो, आर्टिकल का अगर प्रयोग किया गया हो तो ध्यान रखें कि हमेशा जो वर्ब आएगी आपकी वो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग होगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, ये चीज ध्यान रखेंगे। फिर वापस से समझे नियम को कि अगर किसी सेंटेंस में दो नाउन किससे जुड़े हो, एंड से जुड़े हो और पहले वाले नाउन से पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग किया गया हो तो इसके बाद में अगर जो वर्ब आएगी वो हमेशा कौन सी वर्ब होगी, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे यहां पर अगर मैं एग्जांपल जैसे यहां पर लिखूं, जैसे द पोएट एंड फिलोसफर, द पोएट एंड फिलोसफर, और यहां अगर मैं लिखता हूं, अगर मैं यहां लिखता हूं कमिंग टूडे, द पोएट एंड फिलोसफर इज या आर कमिंग टूडे। तो अगर ऐसा सेंटेंस आपको दिया गया हो और सेंटेंस में आपको वर्ब का प्रयोग करना है तो आपको देखना चाहिए सबसे पहले क्या, एंड, और एंड से जुड़ा हुआ है एक तो फिलोसफर नाउन है और दूसरा नाउन है आपको क्या, पोएट। दोनों ही नाउन किससे जुड़े हुए हैं, एंड से जुड़े हुए हैं और इस पोएट यानी कि पहले नाउन से पहले आर्टिकल दिया गया है आपका क्या, द। तो इसका मतलब नियम क्या करा आपका, जो वर्ब जो आएगी वो कैसी वर्ब होगी, प्रयोग सिंगुलर होगी, यानी कि इज का प्रयोग होगा, यहाँ पर आर का प्रयोग नहीं होगा। तो द पोएट एंड फिलोसफर इज कमिंग टुडे, यानी कि एक जो कवि है, एक कवि, और वो कौन है, विद्वान है, वो आज आ रहा है। और इसी प्रकार से अगर और एग्जांपल देखें, जैसे हम द टीचर एंड पोएटिस, the teacher and poetess has या have reached in the ceremony. The teacher and poetess has या have reached in the ceremony. अब देखना यहां पर एक तो है पोएटिस, पोएटिस भी आप जानते हैं कि एक नाउन होता है और टीचर भी एक क्या होता है, नाउन होता है। नाउन की बात करते हैं तो दोनों कैसे नाउन है, कॉमन नाउन है और ये दोनों ही किससे जुड़े हुए हैं, एंड से। और एक जो पहला नाउन है, इस पहले नाउन से पहले लिखा हुआ द, ये क्या है आपका, आर्टिकल है। इसका मतलब है कि आर्टिकल एक से पहले आया है तो इसका मतलब जो वर्ब प्रयोग होगी वो कैसी होगी, सिंगुलर, तो हैज का प्रयोग होगा। द टीचर एंड पोएटिस यानी कि एक अध्यापक है, वो क्या है, वो कवयित्री, ये क्या है, रीच इन द सेरेमनी यानी समारोह में पहुंच चुकी है। अगर नेक्स्ट एग्जांपल की हम बात करते हैं, जैसे अ क्लर्क एंड टाइपिस्ट, अ क्लर्क एंड टाइपिस्ट, अ क्लर्क एंड टाइपिस्ट was ever going to his work। ए क्लर्क एंड टाइपिस्ट यानी कि आपको पता है कि टाइपिस्ट एक नाउन है
और ये जो क्लर्क वर्ड है ये भी नाउन है। दोनों किससे जुड़े हैं? एंड से जुड़े हैं। और क्लर्क जो पहला नाउन है, इस नाउन से पहले लिखा हुआ क्या? आ। और ये जो ए वर्ड है क्या है आपका? एक आर्टिकल है। और इस कंडीशन में प्रयोग होगा तो वर्ब कैसे आएगी? सिंगुलर। एक तो बाज है और एक है आपकी बर। तो आपको बताया बर तो यार इस पे प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल वर्ब है, और बाज आपकी आएगी क्या? सिंगुलर। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये टॉपिक है, इसको इस प्रकार से किया जाता है। जैसे पहला नियम एक बार पुनः समझेंगे इस चीज को। पहला नियम है कि वर्ब सिंगुलर होगी तो क्या है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी कैसी होगी? सिंगुलर होगी। जैसे मैंने लगा ही, गो या गोश। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो इसको आप लोग विशेषकर ध्यान रखेंगे कि अगर नाउन में एस या ईएस जुड़ता है तो नाउन होता है प्लूरल, जबकि वर्ब में एस या ईएस जुड़ता है तो वर्ब होती है आपकी क्या? सिंगुलर। जैसे यहां मैंने लिखा बॉय में एस जोड़ा, बर्ड बना बॉयज, कैसा बना? प्लूरल। और यहाँ पर अगर मैं बात करता हूं, जैसे गो एक वर्ब है जिसमें एस जोड़ा तो गोश, वो वर्ब हुई आपकी सिंगुलर। रन एक वर्ब है, रन में एस जोड़े रंस बनता है, रंस कैसी वर्ब है आपकी? सिंगुलर वर्ब है। इस प्रकार से आपको ये क्या है? 3 नियम आपके फ्री होते हैं। और नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए आगे। अब देखिए नेक्स्ट रूल की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट रूल है आपका रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 की अगर बात करते हैं तो अभी जो आपने पढ़ा था रूल नंबर 3 में, रूल नंबर 3 में आपको बताया गया था कि रूल नंबर 3 में है कि अगर दो आर्टिकल एंड से जुड़े हुए हों और पहले आर्टिकल से पहले अगर आर्टिकल किसी आर्टिकल का प्रयोग किया गया हो नाउन से पहले तो वहां वर्ब आती है सिंगुलर। लेकिन अगर कंडीशन इस प्रकार की बनती है, देखना कि अगर किसी भी सेंटेंस में 2 नाउन हो, किसी भी सेंटेंस में कितने नाउन हो? 2 नाउन हो, 2 नाउन जुड़े हुए हो और दोनों ही नाउन से पहले कोई ना कोई आर्टिकल का प्रयोग किया गया हो, पहले नाउन से पहले भी आर्टिकल हो और दूसरे नाउन से भी पहले आर्टिकल हो, तो ध्यान रखें कि अगर वर्ब की हम बात करेंगे तो वर्ब जो आएगी वो वर्ब कैसी आएगी आपकी? वर्ब प्लूरल का प्रयोग किया जाएगा। इस बात को आपको यहां समझना है। फिर वापस समझे इस चीज को। देखो चीजों को समझना बहुत जरूरी है कि अगर बात करते हैं कि अगर किसी भी सेंटेंस में अगर किसी सेंटेंस में क्या किया गया हो, 2 नाउन दे गए हों और दोनों ही नाउन किससे जुड़े हों? आपके एंड से, और उन नाउन से पहले किसी न किसी आर्टिकल का प्रयोग किया गया हो या आर्टिकल दिया गया हो और उसके बाद में क्या किया गया हो? आपका नाउन। फिर वापस इस चीज को समझ रहे हैं कि सेंटेंस में 2 नाउन, एक नाउन ये हुआ और दूसरा नाउन ये हुआ, 2 नाउन जुड़े हुए किससे? एंड से, और दोनों ही नाउन से पहले आर्टिकल का अलग अलग प्रयोग किया गया हो तो वर्ब जो प्रयोग की जाएगी वो कैसी होगी? आपकी प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल की, तो जैसे मैं एग्जाम्पल अगर लिखना चाहूं तो देखना, जैसे उसी एग्जाम्पल को, जैसे द पोएट एंड द फिलोसोफर, द पोएट एंड द फिलोसोफर, और यहां लिखा हुआ हो बाज या बर कमिंग इन द स्कूल। इस तरह से एग्जाम्पल दिया गया द पोएट एंड द फिलोसोफर। देखें कि यहां पर लिखा हुआ है एंड। इस एंड के द्वारा क्या जुड़ा हुआ? एक तो वर्ड है पोएट और एक है आपका फिलोसोफर। पोएट भी आपका क्या है? एक नाउन है, और फिलोसोफर भी क्या है? आपका नाउन है। यहां पर लिखा हुआ द और यहां पर भी लिखा हुआ द, और द जो वर्ड है ये क्या है? दोनों आर्टिकल है, और ये भी क्या है? आपका आर्टिकल है। देख रहे यहाँ पर जो रूल है आपका वो क्या है कि एंड से जुड़े हुए हों पहले नाउन, एक नाउन ये रहा और दूसरा नाउन ये रहा, दोनों से पहले आर्टिकल है, दोनों से पहले आर्टिकल है, तो वर्ब जो प्रयोग की जाएगी वो कैसी रहेगी? आपकी प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। यहाँ पर एक वर्ब है आपकी बॉस और दूसरी है बर, तो बॉस है सिंगुलर, बर है आपकी
प्लूरल। तो करेक्ट आंसर होगा इसका क्या, वर। क्या होगा, वर। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो देखना, टीचर एंड a clerk, a teacher and a clerk has या have gone from here. A teacher and a clerk, तो देखना बीच में सेंटेंस के अंदर है क्या, एंड, यानी कि एंड के द्वारा कनेक्ट हो रहे हैं वर्ड। एक वर्ड है आपका क्या, नाउन, क्लर्क नाउन है। दूसरा वर्ड है टीचर, टीचर भी आपका क्या है, एक नाउन है। इसके बाद में वर्ड है ए भी क्या है आपका एक आर्टिकल है। इधर ए जो लिखा है ये भी क्या है आपका एक आर्टिकल है। अब कंडीशन आपका जो रूल है वो रूल भी यही कहता है और ये सेंटेंस भी यही कहता है। अब वर्ब का जो प्रयोग हुआ वो कैसी होगी आपकी, प्लूरल। तो हैज सिंगुलर है और हैव आपकी प्लूरल है। तो इस प्रकार से आपका क्या है, ये नियम बनता है। ठीक है। नेक्स्ट रूल की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट जो रूल है आपका पहला, रूल नंबर आपका है 5। देखिए रूल नंबर 5 क्या कहता है कि अगर किसी भी सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि किसी भी सेंटेंस में ईच या एवरी वर्ड दिए गए हो, क्या दिए गए हो, ईच वर्ड हो या एवरी वर्ड हो, उसके बाद में एवरीबॉडी है या आइदर है, कोई भी वर्ड है, तो देखना यहां नियम नंबर 5 कहता है कि अगर सेंटेंस के अंदर ईच वर्ड दिया गया हो, एवरी दिया गया हो, आइदर हो, नाइदर हो, नोबडी, नो वन, एनीबडी या एनी वन, किसी भी सेंटेंस में ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नोबडी, नो वन, एनी वन, एनीबडी जैसे शब्द अगर दिए गए हों तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ये चीज आप लोग समझ लेना, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर यहां हम बात करें कुछ एग्जाम्पल के विषय में, तो एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूं तो जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा, ईच बॉय, और यहां लिखूं मैं इज या आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, तो ईच आने के कारण नाउन आपका सिंगुलर रहेगा, तो वर्ब भी कैसे आएगी आपकी, सिंगुलर आएगी, क्योंकि ईच के साथ जो नाउन का प्रयोग होता है वो कैसा नाउन होता है, सिंगुलर प्रयोग होता है। ठीक है। अब देखें जैसे दूसरा नियम की अगर मैं बात करूं, जैसे एवरी मैन एंड वोमेन, एवरी मैन एंड वोमेन हैज या हैव अ बोट। एवरी मैन एंड वोमेन, देखो बेशक एंड से जुड़े हुए हैं ये, लेकिन अगर किसी सेंटेंस में एवरी का प्रयोग होता है तो उसके बाद में एवरी का प्रयोग आता है, तो किसने भी नाउन एंड के साथ जुड़े हुए हो वो हमेशा जो वर्ब का प्रयोग होगा वो कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। इसलिए क्या प्रयोग होगा यहाँ पर, हैज का। एवरी मैन एंड वोमन हैज अ बोट, प्रत्येक पुरुष और स्त्री का केवल एक बोट होता है।
इसके बाद में अगर मैं बात करता हूं आपसे नेक्स्ट नियम के विषय में, तो जैसे नेक्स्ट नियम है आपका, नेक्स्ट नियम है और बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। अगर किसी सेंटेंस में कोई भी डबल नाउन या प्रोनाउन, अगर किसी सेंटेंस के दो नाउन या प्रोनाउन विथ, अलोंग विथ या टुगेदर विथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, इसको आप लोग ध्यान से समझेंगे कि अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर दो नाउन या दो प्रोनाउन किससे जुड़े हो, विद, अलोंग विद या टुगेदर विद से अगर जुड़े हुए हैं, तो ध्यान रखें इनके साथ वर्ब का प्रयोग प्रथम सब्जेक्ट के अनुसार किया जाएगा। ये बात समझ में आई आपकी में, कि अगर किसी भी सेंटेंस में कोई भी दो नाउन या प्रोनाउन जो क्या काम करेंगे, आपका सब्जेक्ट का कार्य करेंगे, कोई भी दो नाउन या प्रोनाउन ये दो सब्जेक्ट विद, अलोंग विद या टुगेदर विद से जुड़े हुए हों, तो इनके साथ वर्ब का प्रयोग होगा, तो किसके अनुसार होगा, वो प्रथम सब्जेक्ट के अनुसार होगा। प्रथम सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग होगा, कैसे होगा देखना, एग्जाम्पल देखेंगे हम यहां पर, देखना। A mother along with her 6 daughters. A mother along with her 6 daughters are going to market. तो देख रहे हैं आपने क्या देखा, यहां पर जो वर्ड है वो क्या है आपका, अलोंग विथ। इसे अलोंग विथ से पहला सब्जेक्ट यानी कि पहला नाउन मदर, दूसरा नाउन आपकी 6 डॉटर्स दूसरा सब्जेक्ट है, ये दोनों किससे जुड़े हुए हैं, अलोंग विथ से जुड़े हुए हैं। और इसके साथ जो वर्ब प्रयोग होगी वो क्या होगी, आपकी प्रथम सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। तो इससे पहला जो सब्जेक्ट क्या है वो मदर, मदर कितनी, सिंगुलर, इसलिए वर्ब जो प्रयोग होगी आपकी कैसे आएगी, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। नेक्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं, जैसे दे with their son was ever watching a cricket match। तो यहां पर देखिए विथ से जुड़े हुए हैं दोनों वर्ड, एक तो दे है आपका और एक है देयर सन। सन जो वर्ड है वो कैसा है, सिंगुलर है, और विथ से पहले जो वर्ड दिया गया है दे कैसा, प्लूरल, इसलिए वर्ब जो प्रयोग होगा वो कैसे आएगी आपकी, प्लूरल, क्योंकि इससे पूर्व वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग होगा, यानी कि साथ वर्ब का प्रयोग प्रथम सब्जेक्ट के अनुसार होगा। तो प्रथम सब्जेक्ट कौन है, दे, तो दे का मतलब प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसी आएगी आपकी, प्लूरल आएगी। तो आपको मैंने अभी इस क्लास के अंदर 6 नियम कराए हैं और 6 नियम उम्मीद है की जाते हैं कि आपकी समझ में आ चुके होंगे। बाकी नेक्स्ट बात करते हैं हम आपकी अगली क्लास में, तो अगले पार्ट को देखने के लिए नेक्स्ट। Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you, Maria right now.